एवरीवन, वेलकम बैक। तो जो फॉर्मर पाक प्लेयर्स हैं उन्होंने रिएक्ट करा है बीसीसीआई पीसीबी कंट्रोवर्सी जो फिलहाल चल रही है, काफी न्यूज में है, और ये बोला है कि पाकिस्तान को इंडिया नहीं बताएगा कि वो कैसे खेले, क्या खेले। और इन्होंने ये धमकी भी दी है इंडिया को कि अगर इंडिया वाले पाकिस्तान में नहीं आएंगे टेस्ट मैचेस खेलने तो जो ओडीआई वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2023 में इंडिया में, वो भी उसके लिए भी पाकिस्तान इंडिया में नहीं आएगा, जिससे कि इंडिया को भी लॉस हो सकता है जैसे कि अभी पाकिस्तान को लॉस होगा। तो सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी पूरी क्या है और दूसरा पाकिस्तान को किस लेवल पर लॉस हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान में इन एशिया कप्स का होना, हम वो सब डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, देन प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने ये बोल दिया कि हमारी टीम यानी कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी एशिया कप को खेलने, और ये टूर्नामेंट आपको किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवानी चाहिए जहां दोनों ही देश यानी कि पाकिस्तान और इंडिया को जाने में दिक्कत ना हो। कि जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी होने के साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी के प्रेसिडेंट भी है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि टूर्नामेंट अब पाकिस्तान में हो ही ना और दूसरी किसी जगह पर हो, जिससे कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा। जय शाह का स्टेटमेंट था कि जो एशिया कप 2023 है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होना चाहिए। मैं इसे कह रहा हूं क्योंकि मैं एसीसी का प्रेसिडेंट हूं, यानी कि आई एम सेइंग दिस एज एसीसी प्रेसिडेंट। दूसरा, हमारी टीम वहां नहीं जा सकती और उनकी टीम यानी कि पाकिस्तान वाली टीम यहां नहीं आ सकती, तो इसीलिए बेटर यही रहेगा दोनों कंट्रीज के लिए और एशिया कप के लिए भी कि कोई ऐसा वेन्यू चुना जाए जहां दोनों कंट्रीज जा सके। अब यहां आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, अगर एशिया कप 2023 पाकिस्तान में नहीं होता है तो दिस विल बी अ बिग लॉस फॉर पाकिस्तान। कैसे? आप सबको पता है जब भी कोई कंट्री होस्ट कर रही होती है कोई भी टूर्नामेंट, वो बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। कैसे? जैसे पाकिस्तान में अगर एशिया कप होता है और वहां इंडियन टीम जाती है, तो जो इंडिया के लोग वैसे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं गेम्स में, तो हमें अपनी टीम को देखने के लिए उसका ब्रॉडकास्ट चाहिए कि इंडिया में हो, तो जो इंडियन कंपनीज है वो जाएगी पाकिस्तान की जो पीसीबी है उसके पास कि आप रिकॉर्ड करके और ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमें परमिशन दो, हम आपको उसके रिटर्न में पैसा देंगे। तो उस कंट्री की जो कंपनीज होती है वो पैसा देती है जो कंट्री होस्ट कर रही है उसके क्रिकेट काउंसिल को, ठीक है, वहां से वो लोग बहुत ज्यादा पैसा जनरेट करते हैं। तो अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हुआ, दिस विल बी अ बिग लॉस, क्योंकि पीसीबी पैसे नहीं कमा पाएगी और वो भी ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान को बेहद नीड है कि उनके इनकम सोर्स बढ़े और एशिया कप उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता था। तो अगेन बहुत ज्यादा लॉस होगा पाकिस्तान को अगर ऐसा होता है तो, जय शाह के कहने पर कि बिग लॉस है पाकिस्तान को और ये पाकिस्तान को भी पता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बड़ी ही स्ट्रांगली रिटेलिएट करते हुए ये बोला है कि ठीक है, अगर आप एशिया कप खेलने हमारे यहाँ नहीं आओगे, हमारा नुकसान करा रहे हो, तो हम भी तुम्हारा नुकसान कराएंगे और हम भी 2023 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप होने जा रहा है इंडिया में, हम भी इंडिया में नहीं जाएंगे वो करने के लिए। उन्होंने ये भी बोला कि जय शाह का जो स्टेटमेंट था वो उन्होंने ना ही तो डिस्कस करा एसीसी से उससे पहले, ना ही उन्होंने पीसीबी से डिस्कस करा। एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल और पीसीबी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दोनों से ही कंसल्ट नहीं हुआ और बिना किसी कंसल्टेशन के उन्होंने अपने कमेंट्स दे दिए। और इसके जो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो गंदे होंगे, बेकार होंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में बहुत लंबे टाइम तक पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही ना हो एक दूसरे के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर एक लेटर पोस्ट करा जिसमें उन्होंने लिखा कि जो जय शाह जी का स्टेटमेंट है दैट इज रियली कॉन्ट्ररी टू द फिलोसॉफी एंड स्पिरिट फॉर विच द एशियन क्रिकेट काउंसिल वाज फॉर्म्ड, यानी कि जो स्पिरिट के साथ, जिस फिलोसॉफी के साथ एसीसी को फॉर्म करा गया था सितंबर 1983 में, ये स्टेटमेंट उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और एक यूनाइटेड एशियन क्रिकेट बॉडी का जो मेन मुद्दा होता है, जो मेन एम होता है, वो होता है कि सेफगार्ड करे यानी कि सिक्योर करे जो इंटरेस्ट है उसके मेंबर्स के, और ऑर्गेनाइज करे, डेवलप करे, प्रमोट करे क्रिकेट गेम को। लेकिन जय शाह जी का स्टेटमेंट ये जताता है कि क्रिकेट को प्रमोट डेवलप नहीं किया जा रहा है। इवन दो कंट्रीज जिनके बीच बेहद अच्छी कैमराडेरी है, कैमराडेरी का मतलब होता है फ्रेंडशिप है, दोनों कंट्रीज के जो प्लेयर्स हैं एक दूसरे से अच्छे से मिलते जुलते हैं, उसको भी जेओपर्डाइज करा जा रहा है। जो
पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है और फास्ट बॉलर है वकार यूनिस, उन्होंने स्लैम करा है बीसीसीआई को, यानी कि क्रिटिसाइज करा है और अक्यूज करा है कि ये लोग यानी कि जो इंडियन बोर्ड है क्रिकेट का वो पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करना चाहता है। उन्होंने बोला दे वांट टू डैमेज पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को डैमेज करना चाहता है एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। पाकिस्तान को अपना एक स्टैंड लेना चाहिए और पीसीबी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी अच्छा है। हमें पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है, हमारी डिग्निटी हमारी रेस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इंडियन टीम के साथ खेलना, यानी कि इंडियन टीम के साथ खेलना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारी डिग्निटी और रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए। और आगे आने वाले दिनों में क्या होता है हम वो देखेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि पहले मुझे ये बताया जाए कि आईसीसी क्या कर रहा है। आईसीसी एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उन्हें कम से कम जो बीसीसीआई और पीसीबी के बीच डिबेट चल रहा है उसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहिए, उसको सुलझाना चाहिए, लेकिन आईसीसी मुझे कुछ करते हुए नहीं दिख रहा है। देखो, पाकिस्तान ने भले ही हमें धमकी दे दी हो कि हम भी ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में खेलने नहीं आएंगे, जिससे कि इंडिया को भी लॉस होगा, वो सच में है, लेकिन जितनी नीड फिलहाल पाकिस्तान को है उतनी इंडिया को नहीं है। फर्स्ट तो ये बात। दूसरी बात, जो इंडिया है उसको ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट काउंसिल है उसने भी बोला था कि इंडिया डिजर्व करता है लायंस शेयर ऑफ आईसीसी रेवेन्यू। क्यों? देखो, इंडिया में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है सबको पता है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन सिर्फ एक गेम के पीछे है। जितना क्रेज इंडिया में क्रिकेट का है वो शायद ही किसी और गेम का हो, इसीलिए यहां से जो रेवेन्यू जनरेट होता है क्रिकेट बोर्ड्स को, आईसीसी को, वो सबसे ज्यादा होता है। इवन 80% जो रेवेन्यू आता है वो सिर्फ इंडिया से आता है। इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया का एक अपर हैंड है क्रिकेट वर्ल्ड के ऊपर। दूसरी बात, पाकिस्तान ने एक और बेहद बड़ा ब्लंडर बोला है, यानी कि उन्होंने एक बहुत गलत स्टेटमेंट दिया है कि जो क्रिकेट बोर्ड है, जो क्रिकेट दुनिया है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दो। यानी कि या तो वो डर जता रहे हैं कि डिवाइड हो जाएगा या फिर वो बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड कर दो। अगर ऐसा होता है तो ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंडिया के ही पक्ष में रहेगी और जो पाकिस्तान है वो सिर्फ गिनी चुनी कंट्रीज के साथ फिर खेल पाएगा, जो कि उनको ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, जो उनका क्रिकेट है वो काफी उसको नुकसान पहुंच सकता है इस डिसीजन के बाद, अगर ऐसा कुछ होता है तो। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जो इंडिया के अगेंस्ट ये सब स्टेटमेंट दे रहा है क्रिकेट को लेकर। इससे पहले इंडिया ने भी पाकिस्तान के लिए बोला था कि देखो, इंडिया ने पहले ही आईसीसी को बोल दिया था कि हम किसी ऐसी कंट्री में खेलने नहीं जाएंगे या किसी ऐसी कंट्री के साथ नहीं खेलेंगे जो कि टेररिज्म को फंड करती है। और 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, 14 फरवरी को ये हुआ था और 24 फरवरी को इंडिया से विनोद राय ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान को भी ऐसे आइसोलेट कर देना चाहिए जैसे साउथ अफ्रीका को किया था ड्यूरिंग अपार्टाइड। अपार्टाइड क्या स्थिति थी? वो एक गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका में जो कि बहुत ज्यादा रेसिज्म में बिलीव करती थी और व्हाइट्स और ब्लैक्स में वो फर्क करती थी। तो इसीलिए 1969 में 22 साल के लिए साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को बैन कर दिया गया था इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो इससे आप समझ सकते हैं, अगर सारी कंट्रीज ने मिलकर जो भी मेजरली क्रिकेट खेलती हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दिया या फिर उनको आइसोलेट करने की सोची, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए पाकिस्तान और बीसीसीआई दोनों को ही मिलजुल कर इस मामले को सुलटा लेना चाहिए। बाकी पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक मीटिंग बुलाई है आईसीसी को लेकर और शायद ऐसा बोला जा रहा है कि शायद पाकिस्तान ये बोल दे कि बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में ही करा लो, लेकिन जिसमें इंडियन टीम को पार्टिसिपेट करना है वो किसी न्यूट्रल जगह पर करा लो। ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई विल कीप यू अपडेटेड एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई होप you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.